कोरोना से जारी है भारत की जंग। देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज। 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब देश में 17 मई तक रहेगा लॉकडाउन। 3 जोन में बंट गया देश। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंट गया देश। तीसरे लॉकडाउन में बंदिशें कम, छूट ज्यादा। देश भर में क्या खुला, क्या बंद रहेगा। कोरोना वायरस से भारत की जंग जारी है और इस जंग को जीतने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने देश में लॉकडाउन के तीसरे फेज की घोषणा की है, जो 3 मई के बाद 14 दिनों तक यानी 17 मई तक जारी रहेगा। हालांकि इस बार सरकार ने लॉकडाउन में बंदिशें कम और छूट ज्यादा दी हैं। दरअसल सरकार ने पूरे देश को कोरोना के मामले को हिसाब से 3 जोन में बांटा है। देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और हर जोन में सरकार ने अलग अलग रियायतें दी हैं। इस बार ज्यादातर पाबंदियां सिर्फ हॉटस्पॉट यानी जहां कोरोना के मामले हैं वहां तक सीमित रखी गई हैं। नए निर्देशों के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी पूरे देश में मॉल्स, बाजार बंद रहेंगे। हालांकि 4 मई से कंटेनमेंट जोन से बाहर हॉटस्पॉट जिलों में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं ऑरेंज जोन जिलों में ओला, उबर की कैब तो ग्रीन जोन जिलों में बसें भी चलेंगी, लेकिन राज्यों के बीच आवाजाही देश भर में अभी बंद रहेगी। इसके अलावा बस, ट्रेन, विमान और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद ही रहेंगे। देश भर में प्रतिबंधित कुछ गतिविधियों को छोड़कर ग्रीन जोन में हर काम की छूट रहेगी। हालांकि हर जोन में गैर जरूरी कार्यों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक रहेगी। वहीं अगर जोन में 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के साथ 10 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं देश में कहां क्या क्या खुला और क्या क्या बंद रहेगा। रेड जोन 130 जिले। निजी दफ्तर खुलेंगे, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। एक जिले से दूसरे में या अपने जिले के अंदर भी आवाजाही बंद रहेगी। दुकानें खुलेंगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ई कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी सामान सप्लाई की अनुमति। निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 यात्री बाइक पर अकेले जा सकेंगे। ऑरेंज जोन 284 जिले। ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी, जिले या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। इमरजेंसी मामले छोड़कर कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। ग्रीन जोन 319 जिले। ग्रीन जोन में बसें भी चल सकेंगी। 50% यात्रियों के साथ चलेंगी बसें। रेड और ऑरेंज जोन में मिली सभी छूट। अधिकांश गतिविधियों की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो ये है कुछ छूट जो सरकार ने जोन के हिसाब से देने का फैसला किया है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान और तंबाकू के सेवन पर बैन लगा रखा है, लेकिन इन सभी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इनकी बिक्री के दौरान ग्राहकों को 2 गज की दूरी रखनी होगी। ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये दुकानें किस जोन में खुलेंगी और किस में बंद रहेंगी। इसलिए माना जा रहा है कि इन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन यानी तीनों जोनों में खोलने की अनुमति होगी। लेकिन याद रखिए, कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है और जिसे सील कर दिया गया है, वहां किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की छूट नहीं दी गई है। इसलिए कंटेनमेंट जोन में ना तो शराब की दुकान खुलेगी, न ही पान, गुटखा या तंबाकू मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला। 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होना था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। इस तरह 125 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिन तक बंदिशों में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।